हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए सब्जेक्ट के सफर में डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस वीडियो में हम सब्जेक्ट के किसी भी इंटरनल टॉपिक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम समझेंगे कि सब्जेक्ट का फ्रेमवर्क क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, किस टॉपिक से कितने मार्क्स का आता है और इस सब्जेक्ट को किस फ्लो में पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स बेटर रहेंगी एंड एवरीथिंग। सो लेट्स बिगिन विद द मोटिवेशन। इफ यू कैन फाइंड 100 रीजंस नॉट टू डू समथिंग, कांट यू फाइंड इवन वन रीजन टू डू इट। अगर आप किसी भी काम को ना करने के 100 रीजन ढूंढ सकते हैं, तो क्या आप उस काम को करने के लिए एक भी रीजन नहीं ढूंढ सकते? मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, चाहे उसके बाद उसके लिए चाहे आप बीटेक कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, एमसीए या फिर गेट नेट की तैयारी कर रहे हो, या प्रोजेक्ट्स और प्लेसमेंट का सवाल हो, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए एक गेम चेंजर होने वाला है। अब आप सोच रहे हैं कि डीबीएमएस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, आज के टाइम पर हम लोग दिन भर में कितना ज़्यादा सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, लाइक इंस्टाग्राम पे सारे टाइम रील देखते रहते हैं। तो आपको खुद को याद नहीं होगा कि आपने लास्ट रील कौन सी देखी थी, या फिर यूट्यूब पे लास्ट वीडियो कौन सा लाइक करा था। पर डेटाबेस के पास सारी चीज़ों का रिकॉर्ड है। तो डेटाबेस बेसिकली इट इज़ द हार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। जितने भी हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, सभी की सभी इंफॉर्मेशन इस डेटाबेस के अंदर स्टोर होती है। तो इसलिए जितना एफिशिएंटली आप डेटा को स्टोर, मैनेज और रिट्रीव कर पाओगे, उतना ही बढ़िया आपका सिस्टम चलेगा। और वही काम करता है हमारा डीबीएमएस। समझने के लिए हम एक एग्जांपल लिखते हैं। हमारे पास ये एक डायरी है और इसमें आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के कॉन्टैक्ट नंबर लिखने हैं। तो तब तक तो ठीक है, जब तक अगर आपके पास एक दोस्त है, दो दोस्त है और तीन चार पांच फ्रेंड है, तब तक तो ये काम करेगा। बट सोचिए, अगर इन फ्रेंड्स का नंबर बढ़ के 100 हो गया, तब क्या होगा? या फिर 1000 हो गया, तब क्या होगा? उस टाइम पर ये डायरी क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, डायरी से एक बेटर ऑप्शन देखना होगा, दैट इज डेटाबेस। मुझे आज भी अच्छे से याद है, मेरे फादर ने मुझे पंजाब नेशनल बैंक की पासबुक दिखाई थी, जिसमें पैसे डेबिट और क्रेडिट की एंट्री जो है हाथों से होती थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर बैंक्स का डेटाबेस इतना स्ट्रांग नहीं रहा होगा, या जो भी रीजन है, बट कंप्यूटराइज्ड एंट्रीज नहीं होती थी। एंड यही प्रॉब्लम है रियल वर्ल्ड डेटा के साथ, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करता है? डीबीएमएस। जब भी आपने देखा होगा, जब भी हम जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, तो क्या होता है, जब आप जोमेटो ऑर्डर करते हो, डेटाबेस में आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर और पिछले ऑर्डर्स स्टोर हो जाते हैं। लाइक बैंक से हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो डेटाबेस इस बात का ध्यान रखता है कि सही बैंक से पैसा कटे और सही इंसान के पास पहुंचे। इसका मतलब है डीबीएमएस बिना किसी एरर के फास्ट और सिक्योर तरीके से डेटा को हैंडल करता है। तो नाउ व्हाट इज डीबीएमएस? डीबीएमएस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो हमारी डेटा को स्टोर करता है और उसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज भी करता है। तो इस कोर्स में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटाबेस, और डीबीएमएस जो कि एक सॉफ्टवेयर है। अब उसको हम कंपेयर करेंगे फाइल सिस्टम से। जब पहले डीबीएमएस नहीं था तो फाइल सिस्टम यूज होता था। इस फाइल सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, सो दैट वी हैव टू स्विच टू द डेटाबेस। नाउ नेक्स्ट है हमारा डेटाबेस डिजाइन। डेटाबेस डिजाइन में क्या होता है? अब जैसे कोई भी एक क्लाइंट है, अगर वो डेवलपर के पास गया एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, ऐसा नहीं होता कि क्लाइंट ने अपनी रिक्वायरमेंट बताई और डिजाइनर ने डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया। उससे पहले भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, लाइक एसआरएस के डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, और उन डॉक्यूमेंट्स का भी फिर एक लॉजिकल स्ट्रक्चर बनता है। तो जो भी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट है, उसका जो भी लॉजिकल स्ट्रक्चर है, उस लॉजिकल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ईआर डायग्राम। एंड उस ईआर डायग्राम का टेबुलर कन्वर्जन, उस ईआर डायग्राम को जब हम टेबल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिलेशनल टेबल। क्या क्या कीज हैं, और प्रोजेक्ट में तीन चार टेबल्स यूज हो रही है, तो उन टेबल्स के बीच में आपस में क्या रिलेशन है। नाउ नेक्स्ट है आपका एसक्यूएल, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। किस तरीके से उस डेटाबेस को क्रिएट किया जाएगा और उसमें डेटा कैसे इंसर्ट होगा, डिलीट होगा, अपडेट होगा, एवरीथिंग वी विल सी इन दिस। नाउ नॉर्मलाइजेशन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। शायद ही कोई सा यूनिवर्सिटी एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जाता होगा जहाँ पे इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते। इस नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब है? जब हम इतना सारा डेटाबेस क्रिएट करते हैं, इतने बड़े बड़े डेटाबेसेस को क्रिएट करा जाता है, तो उसमें डुप्लीकेट एंट्रीज के भी चांसेस हैं। तो नॉर्मलाइजेशन विल टेक केयर की कोई भी डुप्लीकेट एंट्री या फिर रेड्यूडेंसी किसी भी डेटाबेस के अंदर ना हो। नेक्स्ट है आपका ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल। अभी देखिए इसमें क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आई हैव अकाउंट इन एचडीएफसी बैंक, एंड अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी नेट बैंकिंग लॉगिन कर रहा हूँ। क्या केवल मैं ही अकेला इस नेट बैंकिंग को लॉगिन कर सकता हूँ? नहीं, मेरे साथ और भी बहुत सारे यूजर अपनी अपनी नेट बैंकिंग लॉगिन कर रहे होंगे। तो बेसिकली कॉन्करेंसी कंट्रोलर में क्या बताता है कि कोई भी अगर एक डेटाबेस है, उसको मल्टीपल यूजर एक साथ एक टाइम पर एक्सेस कर सके, वो भी बिल्कुल सेफ तरीके से, कभी भी कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम ना हो। नाउ नेक्स्ट है आपका इंडेक्सिंग एंड रिकवरी। लाइक किस तरीके से हम डेटाबेस को और फास्ट बना सकते हैं, एंड अगर किसी भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेलियर की वजह से अगर डेटाबेस आपका फेल हो गया, तो क्या वो डेटाबेस इतना कैपेबल है कि उसको रिकवर किया जा सके?
ये सब हम देखते हैं इसमें इंडेक्सिंग एंड रिकवरी में। अगर हम बुक्स की बात करें तो मैग्रॉ हिल की एक बहुत ही शानदार बुक है, इसे आप स्टडी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका एक ये नवाते की किताब है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों डीबीएमएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एग्जाम पास करने के साथ साथ इंटरव्यू और रियल लाइफ एप्लीकेशंस में भी मदद करेगा। तो तैयार हो जाइए, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। और मेरा वादा है आपसे, आपको सब्जेक्ट बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि हम हर टॉपिक को रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, लेक्चर्स को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक स्टोरी की तरह है जिसमें हर चैप्टर अगले चैप्टर से लिंक्ड है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए हैं, प्लीज डू लाइक दिस चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।